बाढ़, ये फ्लड, इरिगेशन, ये दिल्ली में सब दिल्ली सरकार का ही आता है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। समय से इसकी तैयारी नहीं हुई। आज है लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोग कोई अफवाह न फैला पाए, क्योंकि कई लोग ऐसे में अफवाहें भी फैला रहे हैं। तो आपने देखा, अभी आपके सामने ही एक व्यक्ति सवाल पूछ रहे थे और कह रहे हैं कि गाय मर गई है। मैंने पूछा उनसे कि कहाँ दिखाओ, तो बोले कि कोई कह रहा था। तो ये अपराध है। इस समय सावन के पावन महीने में कई लोग इस तरह की साजिश करते हैं, तो ये सब भी रोकना पड़ेगा। इलेक्शन में भाजपा क्या जवाब देने वाली है सरकार? नहीं, वो तो अपने कार्यों के आधार पे हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू सीलमपुर में, और हमारे साथ है दिल्ली के पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद मनोज तिवारी जी। उनसे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रात के 2 बजे भक्त है, यहाँ पे सेवक है, उसके साथ साथ वरिष्ठ नेता इस बीच में आके क्या संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नहीं, हम लोग कांवड़ कैंपों का विजिट कर रहे हैं। जो लोग कांवड़ कैंपों में हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो कई जगह हम चले जाते हैं, हर साल जाते हैं। और जो जमुना जी में बाढ़ आया है, जो लोग सड़कों पे निकल के बैठे हैं, उन लोगों को थोड़ा पंखे वंखे की व्यवस्था कर रहे थे, तो रात्रि दौरा चल रहा है। हाँ सर, देखिए कई लगभग काफ़ी 30 से 40 हज़ार लोग देख रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है, और कई लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि वहाँ वर्तमान में दिल्ली सरकार जो है उसके नेता या फिर उसके सेवक ना जाके वहाँ भाजपा के ही जा रहे हैं। नहीं, देखिए, चूँकि नदी, बाढ़, ये फ्लड, इरिगेशन, ये दिल्ली में सब दिल्ली सरकार का ही आता है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। समय से इसकी तैयारी नहीं हुई। आजकल तो मौसम का पता चल जाता है ना, कि 1 महीना बाद, अब 3 महीना बाद कैसी बारिश होगी, ये सब पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने न तो पहले तैयारी नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। तो अभी हम लोगों को इस दोषारोपण में नहीं पड़ना है। अभी संकट आया है, लोगों को बचाना है, और वो हम काम कर रहे हैं। और साथ में जो कांवड़ कैंप लगे हैं, लोगों से भक्ति भाव की चर्चा हो रही। देखिए, सनातन धर्म हमेशा से एक सकारात्मक संदेश देते समाज में, और इसको बढ़ावा देने के लिए, और ये जानना चाहूँगा सर मैं, ये जो कैंप लग रहा है, क्या ये सब स्वयंसेवी संस्थाओं का है या सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग आप लोगों की तरफ से? नहीं, सरकार से कुछ तो मिलता होगा। टेंट वेंट लगाते हैं लोग, वो करते हैं, वो तो हर साल से इसकी व्यवस्था है। पहले और भी अच्छी होती थी, आजकल थोड़ी कम ही हो गई है। और ये स्वयंसेवी संस्थाएं भी करती हैं, उसमें थोड़ा सा सहायता सरकार करती है, लेकिन ये व्यवस्था है, चल रही है। ये तो सरकार की नीयत पे है, कौन किस त्यौहार को ज़्यादा तवज्जो देना चाहता है। तो ये सब अच्छा चल रहा है। हमारा जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोग कोई अफवाह न फैला पाए, क्योंकि कई लोग ऐसे में अफवाहें भी फैला रहे हैं। तो आपने देखा, अभी आपके सामने ही एक व्यक्ति सवाल पूछ रहे थे और कह रहे हैं कि गाय मर गई है। मैंने पूछा उनसे कि कहाँ दिखाओ, तो बोले कि कोई कह रहा था। तो ये अपराध है। इस समय सावन के पावन महीने में कई लोग इस तरह की साजिश करते हैं, तो ये सब भी रोकना पड़ेगा। देखिए सर, आपने गाय की बात कही, मुझे मैसेज मिला किसी के द्वारा, और अभी पास में जो है पुराने पुल के पास जो है बताया गया कि कुछ गाय फंसी हुई है, लेकिन मैंने वहां आकर भी देखा तो वहां एनडीआरएफ और गौ सेवक जो है वो लगे हुए थे। इसके अलावा कोई अन्य लोग नहीं थे, और आसपास के लोगों का कहना भी था कि यहाँ सरकार जिसकी है वो इनके तरफ एक बार भी नहीं देख रही है। तो क्या 2025 के इलेक्शन, अभी 24 का इलेक्शन है, फिर 25 का इलेक्शन है, क्या दिल्ली की जनता जवाब देगी इस बार तगड़ा होके? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमुना जी में कई जगह हम लोग खुद कई गाय को तैर के बाहर निकलते हुए देखे हैं, और कई लोग अपने गायों को छतों पर भी कर लिए हैं। लेकिन उसमें कुछ गाय अगर तैर के कहीं जाती होगी तो सब सजगता से, कोई मवेशी हो उसको निकालने का प्रयास चल रहा है। एनडीआरएफ पूरी जमुना जी में सक्रिय है। सर मेरा सवाल था कि अब आने वाले इलेक्शन में भाजपा क्या जवाब देने वाली है सरकार?
नहीं, वो तो अपने कार्यों के आधार पे हम लोग प्रार्थना करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। सर, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ विशेष आपके पार्टी की तरफ से है या? हाँ, सबको अनाज पहुंचाया जा रहा है, कई जगह भोजन पहुंचाया जा रहा है। मैं खुद अपने 2 जगह मतलब उसको क्या कहेंगे, भोजनालय चलवा रहा हूँ, लंगर जैसा, और उनके टेंट में पंखे भी दे रहे हैं और साथ में कांवड़ियों की सेवा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल आपसे, कांवड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं? नहीं, इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि लोग हरिद्वार से जल लेके आते हैं, इधर से ही जाते हैं, हम लोग उनकी सेवा करके तृप्त हो जाते हैं। तो देखा आपने, मनोज तिवारी जी से हमने बात किया और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया क्षेत्र की जनता के लिए। मैं सुशील कुमार, आपकी वॉइस के साथ, सीलमपुर।